सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हम लोग का डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग है। सो डेटा वेयर हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो पॉइंट वाइज डेफिनेशन देखेंगे। डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ द डेटा सपोर्ट्स द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द सब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, पहले जो डेटा जो है वो अपना वेयर हाउस वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल नेचर का है। इसमें मैनेजमेंट सपोर्ट डिसीजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डेटा लिया है तो डेटा उसके थ्रू आप मल्टीपल परफ़ॉर्म कर सकते हैं कि आपको क्वेरी क्या करनी है, एआई सिस्टम क्या है आपका, तो ये सारे परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हिच इट फोकसेस ऑन द मॉडलिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा लाइक कस्टमर प्रोडक्ट्स एंड रेदर देन सेल्स टुडे ऑपरेशन। इंटीग्रेटेड इट्स आल्सो इंटीग्रेटेड कि इसमें जो डेटा हेटेरोजेनियस सोर्सेस से लिया गया है, वो फ्लैट फाइल्स रहेंगी, उसकी फॉर्मेट जो है कंसिस्टेंसी होगी उसमें, नेमिंग कन्वेंशन यूनिक लिखे रहेंगे। नेक्स्ट है कि टाइम वेरिएंट एंड टाइम डिपेंडेंट रहेगा ये कि अगर 5 साल पुराना डेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें पैटर्न्स और डिटेक्ट करने का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निकालने का अनलाइक द ऑपरेशनल डेटाबेस दैट फोकस ऑन करंट डेटा, मतलब ऑपरेशनल डेटाबेस की तरह करंट डेटा पे फोकस नहीं करता। और नॉन वोलेटाइल अ, है जो डेटा वेयरहाउस में लोड हो गया डज़न्ट डिलीट एंड अपडेटेड, इट केप्ट सेफ फॉर रीडिंग एनालिसिस ओनली। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओएलटीपी एंड ऑपरेशनल डेटाबेस? तो ऑपरेशनल डेटाबेस जो है वो करंट रहता है, अप टू डेट रहता है, पर जो ओएलटीपी रहता है वो हिस्टोरिकल एंड समराइज़ रहता है कि अगर जो डेटा आ गया उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि क्या इसमें माइनिंग कर सकते हैं उसमें बेसिकली। नेक्स्ट, फोकस क्या है? फोकस जो इसका है वो डे टू डे ऑपरेशन में है, इसका है डिसीजन सपोर्ट और प्रेडिक्शन पे। नेक्स्ट आता है कि वोलेटिलिटी, तो इसमें वोलेटाइल है, इसमें तुरंत डेटा चेंज भी होता रहता है ओएलटीपी में। और ओलैप सिस्टम जो है ऑनलाइन लर्निंग एनालिटिकल प्रोसेस। तो नॉन वोलेटाइल रहता है, रीड ओनली प्रोसेस रहता है। स्ट्रक्चर क्या है? ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है? नेक्स्ट, डेटा वेयरहाउस जैसे इंटरनल लेगेसी सिस्टम है, स्पेशल पर्पस डेटा है, एक्सटर्नल डेटा वो डेटा वेयरहाउस में जाएगा, फिर उसके थ्रू हम लोग कोलैब सिस्टम के थ्रू यहाँ पर उसके डिसीजंस ले लेंगे। नेक्स्ट, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? SINT, मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल, टाइम वेरिएंट, ठीक है? अब कंपनी का सिनेरियो रियल वर्ल्ड देख लेते हैं कि अमेज़न जैसे है उसको कस्टमर और प्रोडक्ट का एनालाइज़ करना है बिहेवियर रेदर देन ऑर्डर आईडी। मतलब मतलब वो ऑर्डर आईडी केवल नहीं देखेंगे, तो वो एनालाइज़ करने के लिए अच्छा डेटा मिल जाएगा उन्हें। इंटीग्रेटेड है कि जैसे इंटीग्रेटेड का एग्ज़ाम्पल देखिए, ऑर्डर आईडी का ये है कि कस्टमर का बाइंग बिहेवियर देखना है, ना कि उसकी ऑर्डर आईडी देखनी है कि भाई हम लोग ने देख लिया ये ऑर्डर किया उसने ठीक। नहीं, इसका नहीं, हम लोग को उसकी कस्टमर की ये भी देखनी है बिहेवियर कैसा था उसका, कि उसने ऐसे जाके कैसे उसने परचेज़ किया, क्या-क्या उसने आइटम्स देखे। फिर इंटीग्रेटेड इट कंबाइन्स डेटा फ्रॉम द वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड एलेक्सा वॉइस शॉपिंग इनटू अ यूनिफाइड फॉर्मेट, मतलब कि एक कंबाइंड डेटा फ्रॉम वेबसाइट, मतलब डेटा पूरी वेबसाइट से उठाएँगे, मोबाइल ऐप से, एलेक्सा वॉइस शॉपिंग ऐप से, और उसको एक जगह इंटीग्रेट कर देना है। फिर टाइम वेरिएंट, ये 2015 का डेटा है परचेज़ हिस्ट्री, तो रिकमेंड क्या करना है, 2024 में क्या रिकमेंड करना है, तो हिस्टोरिकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। फिर अमेज़न डज़न्ट डिलीट योर ओल्डर रिकॉर्ड, दे कीप परमानेंटली फॉर फूड सेंसेस। हाँ भाई, वो लोग डिलीट नहीं करते। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द 3 टायर आर्किटेक्चर वेयरहाउस आर्किटेक्चर, नी डायग्राम। तो बॉटम टियर में यहाँ पर बॉटम टियर में जो रहेगा वो डेटा वेयरहाउस, और मिडल लेयर पे ओलैप सर्वर, टॉप टियर में फ्रंट एंड मॉडल्स। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है। बॉटम टियर जो है उसमें टिपिकली आरडीएमएस रहता है, स्टोरेज, ठीक है। फिर ईटीएल जो है, ईटीएल इसमें परफॉर्म कर सकता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, क्लीन। और नेक्स्ट है इसमें मेटा डेटा रिपॉजिटरी रहती है कि डेटा अबाउट डेटा, है ना? और मिडल लेयर जो है ओलैप सर्वर है। ओलैप सर्वर अपना मिडल लेयर है, ठीक है? ये सर्व करेगा कैसे? ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो इसमें रिलेशनल ओलैप, मोलैप और हाइब्रिड ओलैप, ये 3 टाइप के आते हैं। तो रिलेशनल ओलैप में जो स्टैंडर्ड रिलेशन है, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस, उसका यूज़ होगा। मोलैप में हम लोग स्पेसिफाइड अरे स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे फॉर डायरेक्ट एक्सेस। ये एक एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है टॉप टियर फ्रंट एंड क्लाइंट लेयर। सो दिस इंटरफेस कंटेनिंग द एपीआई टूल्स एंड एपीआई फॉर द एंड यूज़र। तो मतलब ये मतलब एक फ्रंट एंड का पार्ट है, मतलब यूज़र के लिए। तो इसमें डेटा माइनिंग रिपोर्ट्स रहेगी और क्वेरिंग, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग होगा। नेक्स्ट है कि इसमें डायग्राम, तो सोर्सेज़ यहाँ से अदर सोर्सेज़ से डेटा के यहाँ ऑपरेशनल डीबी लगे हुए हैं, जो रियल टाइम डेटा एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ईटीएल ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, फिर मेटा डेटा रहेगा और मॉनिटर इंटीग्रेटर रहेगा, डेटा वेयरहाउस में डेटा जाएगा। नेक्स्ट है कि ये डेटा मार्ट्स में रहेगा, जिससे हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए फिर उसके बाद ये मिडल लेयर में जाएगा और ओलैप सर्वर में डेटा जाएगा, फिर दोनों की रिपोर्ट बन के यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट है कि ये तो बता दिया ओलैप सर्वर। तो बीएमटी, बेस डेटा फाउंडेशन, एंड याद करने का तरीका यही है कि बीएमटी याद कर लें, बेस, मिडल और टॉप टियर, ठीक है? रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ क्या है कि बॉटम टियर में जो है ऊबर जैसे ट्रिप डेटा स्टोर करता है और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स एंड फ्रॉम मिलियंस ऑफ राइड, जो है वो डेटा लेक के थ्रू हम लोग हाइव के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं, ये बॉटम लेयर में।
फिर नेक्स्ट आता है टॉप मिडिल लेयर में, जैसे कि अपाचे स्पार्क जो डेटा प्रोसेसिंग करेगा। हम लोग इसमें मैप रेड्यूस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैप रेड्यूस जावा का यूज़ करेगा और स्लो होगा। लेकिन अपाचे स्पार्क अगर यूज़ करेंगे तो एवरेज वेट मतलब जल्दी डेटा हम लोग पा सकते हैं। फिर टॉप टियर में टेबलू और ये सब का यूज़ करेंगे तो एक इंटरफेस बन सकता है जिससे हम लोग पढ़ सकें। नेक्स्ट है स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा सबसे मोस्ट कॉमन स्कीमा है, जिसमें सेंट्रल टेबल जो होती है फैक्ट टेबल होती है, यहाँ पर इसके लिखा है। एक फैक्ट टेबल है, फिर डायमेंशन टेबल है, और डायमेंशन टेबल सब फैक्ट टेबल को पॉइंट कर रही है, सराउंडेड बाय सेट ऑफ डायमेंशन टेबल। फिर ये जो डीनॉर्मलाइज्ड नॉट डिस्प्ले फर्दर, अच्छा इसको फिर दोबारा आगे तोड़ नहीं सकते। इट ऑफर्स fewer joins are needed। नेक्स्ट है कि स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? स्नोफ्लेक स्कीमा is a variation where some dimension tables are normalized and the large dimension are split into smaller linked table to remove redundancy। जैसे कि लोकेशन है इनटू सिटी एंड स्टेट टेबल, तो एक टाइप का ग्रिड बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि इट सेव स्टोरेज स्पेस बट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, मोर जॉइंट्स व्हिच कैन रिड्यूस द परफॉर्मेंस। तो जॉइंट्स अगर रहेंगे तो परफॉर्मेंस फिर गैलेक्सी कॉन्स्टलेशन स्कीमा, तो इसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल रहती है, फैक्ट टेबल मल्टीपल रहती है। इसी को आप लोग मल्टीपल जगह रेप्लिकेट कर देंगे तो फैक्ट टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब वही है कि बिजनेस प्रोसेस के लिए यूज होता है, शेयर्स और शिपिंग के लिए। नेक्स्ट, ये रहा उसका स्नोफ्लेक स्कीमा का, कि यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट टेबल है और फ्लैग टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंस दिखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो सेंट्रलाइज़्ड फैक्ट टेबल है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो इसका है सेंट्रलाइज़्ड फैक्ट टेबल है और रेडियल डायमेंशन है, मतलब आस-पास सारी डायमेंशन टेबल है। फिर यहाँ पर क्या है? नॉर्मलाइज़्ड डायमेंशन है, स्प्लिट किया गया है। गैलेक्सी स्कीमा में मल्टीपल फैक्ट टेबल ही है। फिर नॉर्मलाइज़ स्टार स्कीमा डीनॉर्मलाइज़्ड डायमेंशन है। नॉर्मलाइज़्ड डायमेंशन इसके है और मिक्स्ड। फिर कॉम्प्लेक्स सिंपल है, कॉम्प्लेक्स जितना बढ़ता रहेगा अ, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, मतलब जितना इसका लेंथ बढ़ता रहेगा और मल्टीपल आएँगे तो क्वेरी स्पीड क्या है, इसकी फास्ट है, इसकी स्लोअर है, इसकी मॉडरेट है। जबकि इसमें मोर जॉइन्स है, पर ये स्लोअर है स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा के अकॉर्डिंग। फिर यूजेस डेटा सिंपल डेटा मार्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लार्ज डायमेंशन डेटा यूज़ कर रहे हैं, एंटरप्राइज़ वाइड सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। एसएसजी सिंपल एस से हो जाएगा, सिंपल स्ट्रक्चर, स्नोफ्लेक में स्प्लिट डायमेंशन, डायमेंशन स्प्लिट कर रहे हैं, और गैलेक्सी में ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब ये स्नोफ्लेक का मल्टीपल सेक्टर। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस क्या है? स्टार स्कीमा जो है वो डेली सेल्स रिपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है विद वन फैक्ट टेबल, सेल्स फैक्ट टेबल, एंड आइटम जो रहते हैं उस डायमेंशन की तरह स्टोर रहते हैं। यहाँ आइटम, टाइम और ये, और यहाँ पर अपना सेल्स डेटा। नेक्स्ट आता है कि स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? तो उसमें क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट इन्वेंटरी रहती है, प्रोडक्ट डायमेंशन बहुत ह्यूज आता है। तो वॉलमार्ट जो है, अगर कोई कंपनी है, तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड डिटेल्स सब एक स्प्लिट करके सेव करेंगे स्पेस। और नेक्स्ट आता है कि गैलेक्सी स्कीमा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसमें मल्टीपल फैक्ट और डायमेंशन टेबल होंगी। नेक्स्ट है ओएलटीपी एंड ओलैप सर्वर क्या है? तो ओएलटीपी जो है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग, तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग और एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ट्रांज़ैक्शन देखिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन और ऑर्डर डिलीवरी, जिसमें क्या है कि एटॉमिक रहेगा, इंस्टेंट डिफिकल्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टोर्स करंट details by clerk and DBA frontline staff and database is usually smaller than MB to GB. It's archiving old data। ठीक है, मतलब ये जाके मर्ज हो जाएगा उस डेटा में। ओलैप सर्वर क्या है? ओलैप सर्वर जो है एनालिटिकल प्रोसेसिंग करता है। तो मतलब ये जो डेटा सेव हुआ है हिस्टोरिकल डेटा, उसके बेस पे एनालिस्ट एंड उसको टीबी या पेटाबाइट में इसको ईयर्स में सेव कर जाएँगे एंड इसका रिपोर्ट्स एनालिसिस बना लेंगे। तो प्राइमरी गोल क्या है? ओएलटीपी जो है ऑपरेशनल है, तो इसमें डे टू डे बेसिस पे काम होता है। ओलैप सर्वर जो बिज़नेस परफॉर्मेंस पे वर्क करता है। नेक्स्ट डेटा कंटेंट, तो इसमें जो है करंट डेटा और डिटेल, और यहाँ पर जो है समराइज़्ड डेटा मिलेगा। यूज़र जो है जैसे कि यहाँ पर जो ओएलटीपी के है, वहाँ की कंपनी के एम्प्लॉइज़ रहेंगे, क्लर्क्स, आईटी प्रोफेशनल, पर वहाँ जो ओलैप सर्वर है वो सीईओज़ जो मैनेज एंड डिसीजन मेकिंग में है। एक्सेस पैटर्न क्या है? रीड राइट फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ईआर मॉडल है, ये स्टार स्मोक मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए ओलैप डीबी है, ओलैप सर्वर है। तो ओएलटीपी ने क्या किया? बिज़नेस प्रोसेसेस रन करना है इसे, तो इसने डेटा ट्रांज़ैक्शन कहाँ से लिए? ओलैप डीबी से लिए। यहाँ हिस्टोरिकल डेटा सेव है, तो यहाँ से इसने डेटा ट्रांज़ैक्शन किया एंड ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली और डेटा माइनिंग स्टार्ट हो गई। बिज़नेस जो ब्रांचेज़ है, 3 ब्रांचेज़ में से बटा है, फिर वेब पेजेज़ मल्टीपल उससे डेटा आ रहा है, तो वो सारा डेटा आके एक डीबी में स्टोर हुआ और एक डीबी में जाके डेटा वेयरहाउस में स्टोर हो गया ओलैप सर्वर में। नेक्स्ट है फ्यूडा, एक याद कर सकते हैं। ज़ोमैटो जैसे ओएलटीपी सर्वर यूज़ करता है, जिसमें यूज़र ऑर्डर बिरयानी एट 7 पीएम, और यहाँ पर जो है विस्ट सेल्स टीम ऑर्डर द बिरयानी इन 2023 फास्ट रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेटा वेयरहाउस। तो टॉप टू बॉटम ये है, टॉप टू बॉटम अप्रोच हम लोग पहले यूज़ करेंगे इसमें। फर्स्ट बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस, देन स्पेसिफिक क्रिएट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। डेटा मार्ट्स बनाने हैं कुल मिला के,
और इसको इन मॉल कहते हैं और इसको किम्बॉल कहते हैं। तो देन इंटीग्रेट इनटू सेंट्रल वेयरहाउस, टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड बॉटम टू अप अप्रोच। फर्स्ट पहले स्मॉल एंड ये हाइब्रिड अप्रोच क्या है कि दोनों का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट द बिजनेस प्रोसेसेस। किम्बॉल जो अप्रोच है उसके अंदर 4 प्रोसेसेस आती है। पहले बिजनेस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है, फिर डिक्लेयर करना है ग्रेन क्या है। ग्रेन मतलब कि डिसाइड द लेवल ऑफ एटॉमिक डिटेल्स, मतलब कितने फाइन ग्रैनुलर लेवल की डिटेल चाहिए वो पता करना है। फिर डायमेंशन पता करना है कि हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड। फिर फैक्ट्स पता करने हैं और इसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देना है। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम में फ़र्क क्या है कि इनमॉन और किम्बॉल में। तो इनमॉन में स्टार्टिंग पॉइंट जो है एंटरप्राइज़ वेयरहाउस है, जो डिपार्टमेंट डेटा जो है डेटा मार्ट्स में फीड होता है, बॉटम अप में मतलब स्मॉल से स्टार्ट करेंगे डेटा मार्ट से एंड अब जाएँगे। वहाँ पर एंटरप्राइज़ लेवल पे हो रहा है काम। नेक्स्ट है कि टाइम ऑफ वैल्यू, ये ईयर्स टू बिल्ड है, ये फास्ट फ्यू वीक्स से बन जाएगा। एंड कॉस्ट, इसमें हाई इनिशियल कॉस्ट है, लो और कंसिस्टेंसी तो बताइए। नेक्स्ट है कि डेटा सोर्सेज़, जैसे वो लैब सर्वर है, ये डेटा स्टेजिंग हो रही है, तो डेटा वेयरहाउस में 3 चीज़ें होंगी, मेटाडेटा, रॉ डेटा एंड समरी डेटा। जिसके डेटा मार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसके डेटा मार्ट बना लेंगे 3 के और एनालिसिस यूज़र को दे देंगे। ठीक है? जैसे स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स को अगर एनालाइज़ करना है कि कॉफ़ी सेल्स क्या हुई है, ठीक? तो उनको पहले ग्रैनुलर लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल ट्रांज़ैक्शन कितने कब बिके। फिर उसके बाद उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा स्टोर कौन-सा था, टाइम क्या था उसका डेट का। फिर उसके बाद ये मेज़र करेंगे कि ऐड ऑन कॉस्ट क्या लगी थी। मतलब कि इसके साथ उन्होंने क्या लिया, एक्स्ट्रा सोया एक्स्ट्रा शॉट लिया और दिस अलाउज़ देम टू फिर उनको पता चलेगा कि यार जो कॉफ़ी है उसके साथ हम लोग को बेटर सिएटल मॉर्निंग जब रेनी होगी, तो एक कॉफ़ी के साथ एक्स्ट्रा शॉट भी देना है। देन नेक्स्ट है इनुमरेट द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन डेटा वेयरहाउस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाडेटा। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेयरहाउस, सो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? वेयरहाउस बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स, सोर्स डेटा होना चाहिए पहले तो, फिर ईटीएल ट्रांज़ैक्शन, फिर डेटा वेयरहाउस, फिर डेटा मार्ट्स एंड एंड यूज़र। जैसे कि यहाँ पर बताया था ऊपर, ये सारी प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर भी इसका डायग्राम है, तो डायग्राम में पहले समझा देते हैं। तो पहले जो है अपना फ्लैट फाइल्स रहेंगी, यहाँ पर डेटाबेस रहेंगे, फिर ईटीएल प्रोसेस लगाई जाएगी, फिर डेटा वेयरहाउस में डेटा जाएगा, वहाँ से मेटाडेटा से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, एडमिन उसका एक्सेस देता है, नेक्स्ट डेटा मार्ट में ये डेटा चला जाएगा एंड कोलैब सर्वर से थ्रू हम लोग को यहाँ पर रिपोर्ट्स मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि मेटाडेटा क्या होता है, जिसमें क्वेरी टूल्स होते हैं, रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, लोड फंक्शन, एप्लीकेशन, डेटा माइनिंग टूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, क्लींजिंग टूल और एक्सट्रैक्शन टूल। ठीक है? नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ मेटाडेटा। पहला होता है बिल्ट इन मेटाडेटा एंड यूजेज मेटाडेटा, कंट्रोल मेटाडेटा। बिल्ट इन मतलब बिल्ड टाइम, मतलब बिल्ड में ना क्रिएटेड ड्यूरिंग द डिजाइन फेज, डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मैपिंग रूल एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड मैपिंग रूल्स को डिस्क्राइब करता है, ड्यूरिंग द डिजाइन फेज बनता है, बिल्ड टाइम। फिर है कि यूज्ड बाय द एंड यूजर एडमिनिस्ट्रेटर टू अटैच द बिजनेस टर्म्स एंड एक्सेस, कंट्रोल द मेटाडेटा यूजिंग कंट्रोल मेटाडेटा, कंकरेंसी, ट्रांजैक्शन और ये सब कि आखिरी में टेबल कब रिफ्रेश हुई थी, ऐसा पता करने के लिए। तो बिल्ड टाइम, यूजेस एंड कंट्रोल। नेक्स्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए जैसे सोर्स क्या है, लास्ट सॉन्ग क्या प्लेड हुआ है, ईटीएल क्या है, सॉन्ग का ड्यूरेशन क्या था, स्टैंड आर्टिस्ट का नाम क्या था और मेटा डेटा जो है स्ट्रीम काउंट, जो टोटल प्लेस से 30 सेकंड से ज़्यादा है, केवल उसी को हम लोग कैटलॉग, उसी को हम लोग लेंगे क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा जो हुआ है वही उसी को रिकमेंड करना है। फिर मेटा डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है? वायरल सॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा एग्जैक्टली टेल्स दैट द वायरलिटी इज कैलकुलेटेड, ठीक है? कोई सॉन्ग वायरल जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट है कि ओलैप सर्वर क्या होता है? तो ओलैप सर्वर होता है रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस, पाइवट। तो रोल अप जो होता है एक ड्रिल अप एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है, डेटा जो क्यूब है उसको कॉन्सेप्ट हायरार्की, मतलब कि जो सेल्स डेटा है उसको मंथली डेटा में कन्वर्ट करना है इनटू सम साइट्स इनटू कंट्रीज, ठीक है? अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि रोल अप क्या है, जैसे अगर ये है इस डेटा को तो इसको रोल अप करना है, तो इसके हम लोग इसको नॉर्मलाइज़ करके रोल अप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? अब समराइज़ कर देंगे डेटा को, ठीक है? ड्रिल डाउन क्या है कि मोर डिटेल, इसको हम लोग को जैसे मंथली ईयरली डेटा है तो उसको क्वार्टरली डेटा में बाँटो और मंथली डेटा में तो एग्ज़ैक्ट फिगर एंड टर्म्स मिल जाएगा। फिर स्लाइस क्या है कि जो वन डायमेंशन गिवन इन द क्यूब, क्रिएटिंग अ सब क्यूब। तो इसमें क्या है कि सेलेक्टिंग ओनली द स्टेज डेटा फॉर द आइटम कंप्यूटर अक्रॉस द लोकेशन पीरियड, तो कट्स अ सिंगल स्लाइस ऑफ द क्यूब, सेलेक्ट वन डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन, जैसे टाइम होगा एक, मतलब एक 3 डायमेंशन किसी उसके है, जैसे नॉर्मली अगर कोई हम लोग चीज़ खरीदते हैं, तो उसका टाइम भी होता है, फिर उसका सेल्स का प्राइस भी होता है एंड वो क्या चीज़ खरीदे वो भी है। लेकिन अभी हम लोग को एक डायमेंशन फोकस करना है, तो स्लाइस कर देंगे उसे, बाकी डायमेंशन हटा दें। डाइस क्या है कि 2 और मोर डायमेंशन को सेलेक्ट करना है, जैसे कि फ़ोन एंड कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर एंड फ़ोन, तो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में कितना बिका है उसका सेल्स। फिर पाइवट है कि रोटेट द एक्सेस, डेटा एक्सेस, स्वैपिंग द रोज़।
मतलब इसको हम लोग को रीओरिएंटेशन करना है, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि या पाइवट घुमा दिया। नेक्स्ट की ओलैप सर्वर, डेटा सोर्सेज, ठीक है। ये डेटा सोर्सेज आ रहे हैं वेयर हाउस में, ओलैप सर्वर है, क्वेरी यहाँ पर। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज कि नेटफ्लिक्स जो है वो रोल अप करता है ग्लोबल मंथली रेवेन्यू। फिर जो ड्रिल डाउन है वो रिलेशन मैनेजर देखेगा डेली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। स्लाइस की जो हॉरर डेटा है, हॉरर मूवीज है उनका। यार शांति से आप करने नहीं देती ना। नहीं अब आ जा रहा, कट कर दिया है। हद है यार।